नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 और मैं हूं भारतीय न्यूज़ 24 के लिए सुभाष साथी। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रतिभा अपने निखार लाती है, प्रतिभा जब अपने यौवन पे होती है, चरम पे होती है, वो जाने कितने इतिहास लिखती है, कितने ऐसे आयाम बनाती है, जिनको पार करना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है। ऐसे ही कुछ प्रतिभा संपन्न लोग आज हमारे साथ हैं। एक ऐसा बैनर जिसने बहुत ही कम समय में ऐसे ऐसे लोगों को स्थान दिया, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया जो कहीं न कहीं एक गुमनाम की एक ज़िंदगी में जी रहे थे। तो आज हम आपसे परिचय कराएंगे, रूबरू कराएंगे स्मॉल स्क्रीन, जो कि एक ऐसा नाम है, एक ऐसा बैनर है जिसने कुछ ही कम समय में ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को मंच दिया, जो आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई। ये बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन लोगों के लिए। आज उसी बैनर के कलाकार हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं अंश दीक्षित, जो लेखक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं अतुल दक्ष जी, जो कहीं न कहीं जब अपना हुनर दिखाते हैं तो कहीं न कहीं वो एक निखार आता है, एक बहुत बड़ा आयाम लिखते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे साथ हैं नागेश शुक्ला जी, जो एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मंच दिया जो आज एक बड़े बैनर पर काम कर रहे हैं। आज स्मॉल स्क्रीन जो बैनर है उसके साथ ही कलाकार हमारे साथ हैं। हम एक एक करके उनसे जानेंगे कि आपने एक बहुत ही कम समय में इतना बड़ा जो अचीवमेंट हासिल किया है, उसके पीछे किस तरह की आपकी मेहनत थी और किस तरह आपने ये कार्य किया। हमारे साथ हैं सबसे पहले अतुल दक्ष जी। हम उनसे जानेंगे कि अतुल दक्ष जी, आपने जो हुनर दिखाया वो कहीं न कहीं एक आईना है समाज के लिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, जैसा कि माना जाता है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। आपने उस सत्य को बिल्कुल कट सत्य में बदल दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने इसमें कार्य किया और किस तरह से लोगों को आपने मंच दिया। सबसे पहले तो मैं भारतीय न्यूज़ 24 का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और एज ए प्रोड्यूसर मैं स्मॉल स्क्रीन चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक छिपी हुई बात आपको बताऊंगा कि मैं इसमें प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी हूँ। और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का जो काम होता है, वो जो सब्जेक्ट है उसको और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से पेश करने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज की बात चली है। अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छे सब्जेक्ट के बाद शुरू होती है आपकी पिक्चराइजेशन। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, थीम है, सब्जेक्ट है, तो आप कम संसाधनों में भी अच्छा मटेरियल तैयार कर सकते हैं, अच्छी फिल्में बना सकते हैं। जैसा हमारे चैनल में स्मॉल स्क्रीन के जो हमारे साथी हैं, जो डायरेक्टर हैं और क्रिएटिव हेड हैं नागेश शुक्ला जी, इनकी मेहनत के साथ साथ मैंने कैमरे के एंगल्स को सेट कराया। तो जो हमने छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज जो बनाई, उनमें आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं टच किया है। जैसा कि लव यू पापा लास्ट हमारे सिलेक्ट किए फेस्टिवल में, उसको काफ़ी लोगों का प्यार था। जिसको हमने भेजा, जिसको फॉरवर्ड किया, जिसने देखा, उसने सराहा। तो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर फोटोग्राफी बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में काबिलियत है तो अपने हुनर को सामने लाइए, कम संसाधनों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि अतुल दक्ष जी ने बताया कि कम संसाधनों में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। हमारे दूसरे साथी हैं अंश दीक्षित जी, जो लेखक हैं, डायरेक्टर हैं। इन्होंने बॉम्बे में बहुत सारे युवाओं को मंच दिया, सफल जीवन दिया। आज वो हमारे साथ हैं। हम अपने दर्शकों को उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये मेहनत करते हैं और किस तरह से ये लोगों को आगे लाते हैं। अंश दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वक्त लिया जहाँ पर हम अपनी बातों को ला सके सबके सामने, और जो प्यार मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है।
एक्चुअली आगरा आने के बाद वापस आने के बाद मुंबई से आया था जब मैं, तो यहाँ पर एक अच्छी टीम की तलाश थी। तो धीरे धीरे जुड़ते रहे, अतुल जी पहले मिले, फिर उसके बाद शुक्ला जी, और ऐसे करते हुए पूरी एक टीम बनी, जिनके साथ हमने एक सपना देखा कि हम लोग यूपी में कोई ऐसा बैनर नहीं है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक पहुँच रहा हो, या फिर अपनी जो टैलेंट है उसे वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुँचाए। तो हमने इसे शुरुआत की। तो इसमें हमारी 2 कहानियाँ अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुई हैं। स्विफ्ट करके एक यूएस वेस्ट फेस्टिवल है, उसके अंदर 2 कहानियाँ, एक हमारी ड्रॉप और दूसरी है हमारी लव यू पापा। लव यू पापा में एक बेहतरीन काम किया है शुक्ला जी ने, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया, और अभी और भी आगे कहानियाँ आ रही हैं जो शुक्ला जी कर रहे हैं हमारे साथ, और वो लोग पसंद करेंगे। तो बस इसी तरीके से हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि धीरे धीरे जुड़ते जाएँ और धीरे धीरे करते जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंश दीक्षित जी, आपका पहला ही प्रयास जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपने जो धमाकेदार एंट्री की है वो कहीं ना कहीं काफी तारीफ है। नागेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, ये एक पूरी टीम है और पूरी टीम की जो मेहनत है वो रंग लाती थी। नागेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप ये एक मजे हुए कलाकार की तरह कार्य करते हैं, तो किस तरह से आप जो जनता को लुभाने में सफल होते हैं? देखिए, एक कलाकार जो होता है वो खाली पेज की तरफ कोरा कागज, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी उसमें लिखना चाहें, जो तस्वीर बनाना चाहें वो बननी चाहिए। किरदार जो हमें मिलता है कलाकार होने के नाते उससे हमें उस कागज़ पर वैसा ही उतारना होता है, ताकि सामने से जो भी देखे उसे नागेश शुक्ला नजर ना आए, बल्कि वो किरदार नजर आए जो उस फिल्म में निभाया जाता है। तो किरदार को निभाते समय हम, अपनी बात कर रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा लुक क्या है क्या नहीं। और फिर कई जगह जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस हिला भी, वहाँ बहुत ही नायाब तरीके से अंश दीक्षित जी ने मुझे संभाला, और बहुत ही क्या ना क्रिएटिव इनका अंदाज है, और कहीं भी फील नहीं होने दिया। एक जगह ऐसी भी आई, लव यू पापा का जिक्र कर रहा हूँ मैं, जहाँ मुझे खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। वो यमुना का किनारा था, ढलान था, वहाँ खड़ा होना मुश्किल था, बैलेंस करना मुश्किल था मुझे। लेकिन अंश दीक्षित, इनकी ये जिद थी, ये एक जिद थी कि शुक्ला जी मुझे ये शॉट यही चाहिए तो यही चाहिए, आपको यही करना है। तो ऐसा भी तो कोई हो जो इस कलाकार से काम ले सके। कलाकार अभिनय करता है अलग बात है, मैं न्यूज़ 24 के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, खासकर उनसे कहना चाहूँगा जो कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल है। आपका डायरेक्टर आपसे चाहता क्या है, उसे आप उसका 100% दे रही हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और वो डायरेक्टर भी हुनर वाला होना चाहिए जो कलाकार से वो सब कुछ करवा ले जो उसे फिल्म में चाहिए। बस जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं लव यू पापा में आपने देखा है, वो सब हमारे डायरेक्टर के साथ थी। और हमारे जो जिन्होंने कैमरा डायरेक्शन किया है, फोटोग्राफ डायरेक्शन किया है, अतुल दक्ष, इनकी कला है, वरना मैं तो एक खाली नागेश शुक्ला जी ने बताया, कैरेक्टर में घुस जाना ही एक कला है। निश्चित रूप से जब आपको जो कैरेक्टर मिलता है उसको 100% करना ही कला है। कलाकार बहुत होते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर में घुस जाना, प्रदर्शित करना, जनता को लुभाना, ये मजे हुए कलाकार की पहचान है। अतुल दक्ष जी जो प्रोड्यूसर हैं, कैमरामैन भी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया इनकी मेहनत से। देखिए, कलाकार की कला का मायना है, लेकिन उसको निखारने का जो कार्य होता है वो कहीं न कहीं कैमरामैन है। तो अतुल दक्ष जी जो कैमरामैन हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह से आप कैमरे को कहते हैं खिलाते हैं, जो ये भी एक खेलना है कैमरे के साथ, जिस तरह आप खेलते हैं कला निखरती है। तो हम कुछ जानना चाहेंगे अतुल दक्ष जी से। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सामने अच्छा कलाकार है तो कैमरा खुद से ही फिर आप शुरू कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अच्छे एंगल या कुछ सेट करना पड़े। अगर कलाकार उसमें मंझा हुआ है तो डायरेक्टर और फोटोग्राफी को भी सपोर्ट मिलता है। और इन सब का जो श्रेय जाता है, खास करके चैनल शुरू करने का जो श्रेय जाता है, हम तो गुमनाम सितारे थे, हमें जानते बहुत लोग थे, लेकिन इंटरनेशनल मंच पे कोई जानेगा, इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय जाएगा हमारे जो चैनल के जन्मदाता है, जो जन्मदाता है हमारे चैनल के, स्मॉल स्क्रीन जिन्होंने खड़ा किया, इनकी हमारी मुलाकात ये मैं समझता हूँ अभी पिछला साल ही हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद सारी सोच इन्हीं की थी, बस हमको अपना कर्म करते आ रहे हैं।
बाकी का पूरा प्लान इन्हीं का रहता है, सब कुछ सोच इन्हीं की रहती है। भले ही ये डायरेक्टर है लेकिन कैमरे के पीछे भी ये बहुत माहिर है। अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक्चुअली में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन आप सेव जो करते हैं इंसानों को, जो किस टाइप का है, उससे क्या काम आप दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे अंशदीक्षित साहब ने क्या किया, जितने लोग मिलते गए तो इन्होंने ये परखा कि वाकई ये इंसान इस काम का है, इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। भीड़ आप ढूंढ लीजिए, हज़ारों आदमी ढूंढ लीजिए, लेकिन काम का कोई नहीं तो बेकार है। तो ये कला इनके अंदर है। एक डायरेक्टर सिर्फ सिनेमा के लिए ही नहीं, बल्कि आम जिंदगी में भी एक डायरेक्टर, ये कुशल डायरेक्टर। नहीं, बस इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कुछ। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ये तो इनका प्यार है दोनों का, जो इतना क्या तारीफ करते हैं। एक फैक्ट लोगों को समझना चाहिए कि जो कोई भी काम में सफलता चाहिए, उस काम का एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, कभी भी अकेले नहीं चला जाता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है गाना अकेला चलो, पर अकेले नहीं चला जाता है। आपको एक टीम चाहिए, आपस में एक रिलेशन चाहिए, एक बॉन्डिंग चाहिए, आपको एक फेथ चाहिए। क्योंकि जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होती है ना, ऊंचाइयों तक जाने की बात हम करते हैं, तो ऊंचाइयों पहाड़ से हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ चढ़ने के लिए क्या होता है, एक ग्रुप जाता है। वो ग्रुप क्या करता है कि उसमें से एक मेंबर पहले जाके हुक लगाएगा, बाकी मेंबर चढ़ेगा। जब ये थक जाएगा तो दूसरा मेंबर आके करेगा। तो इसमें सहयोग सबका होता है, खाली अंश नहीं है, खाली अतुल जी नहीं है, खाली नागेश जी नहीं है, ये सब मिलके एक टीम है। हमारी बहुत अच्छी टीम, अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, उनसे भी करवाऊंगा। नीर सोलंकी जो वो हमारे साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर करते हैं, वो काफ़ी कहानियाँ लिखते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, गौरी बंसल है, और उसके अलावा एक हमारे कृष्ण जी हैं, उसके अलावा रामदेव शर्मा। इस तरीके से हमारी बहुत अच्छी एक टीम बनी हुई है। तो वो सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते, तभी हम लोग कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। बस बाकी प्यार मिलता रहा तो डेफिनेटली जो सपना है ना, आगरा का नाम एक इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना, वो हो जाएगा। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने को वर्णन किया। निश्चित रूप से जब कोई गाना बजता है, कोई धुन बजती है, तो उस धुन को बजाने के लिए एक पूरा सिस्टम दिखता है। गिटारमैन का अपना काम होता है, तबलामैन का अपना काम होता है, कैशियो वाले का अपना काम होता है, चिंतामैन का अपना काम होता है। ठीक उसी तरह से ये जो टीम है, सब अपना अपना रोल प्रॉपर निभाते हैं, तब जाकर के ये काम हासिल होता है। तो ये हमारे साथ टीम थी स्मॉल स्क्रीन जो बैनर है, फिल्म का बहुत बड़ा बैनर, हमने इनसे आपको रूबरू कराया है। चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यदि आपके अंदर भी कोई प्रतिभा है, यदि आप भी कहीं कहीं आपके अंदर कोई कलाकार है, तो उसको आप निकालिए, बैनर से जुड़िए, साथ में मेहनत करिए, कहीं न कहीं वो मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक मैसेज डालना चाहेंगे कि अभी ये आगरा का पहला सिनेमैटिक चैनल है हमारा, तो सब लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल स्क्रीन नाम से आप सर्च करेंगे, या स्मॉल स्क्रीन हैंडमेड बिरयानी नाम से आप सर्च करेंगे, तो आपका हमारा चैनल लिंक आ जाएगा। और प्लीज़ उससे डेफिनेटली सपोर्ट करो, ताकि हम लोग जो है जो सपना लेके बैठे हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाने का, वो पहुँचा सकते। ये मैसेज आपके द्वारा मैं दे रहा तो निश्चित रूप से इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक हैं, उनका भी एक अपना रोल है। तो सभी दर्शकों से मैं चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और अपने इन बेटों को आशीर्वाद दें, जिससे ये और कहीं न कहीं अपने देश का, अपने समाज का और आप सबका इसमें पा सकें और विश्व में अपना नाम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।